हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ाई मन से कर रहे होंगे और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं पिछले अध्याय में हमने देखा कि भोजन के संघटक के बारे में हमने पढ़ा, तो इस अध्याय में भोजन के घटक के बारे में पढ़ूंगा। ये चैप्टर 2 है, क्लास 6 का है और साइंस है। ठीक है, आप समझिएगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, ये क्लास 6 में कम से कम तो आप लोग को 30% आपके यहाँ से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं क्लास 6 का। आप विश्वास नहीं करिएगा, आपको लगेगा कि ये क्या बता दिए सर, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा ही है, आप जिस भी आप एग्ज़ाम दिए हैं, जिस मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की, आप उस क्वेश्चन को अगर रखे होंगे और साइंस का क्वेश्चन अगर मिलाइएगा, हम जितना भी सारे हम पढ़ा देंगे और उसको देखिएगा तो इससे 30% आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब हम आते हैं चैप्टर पे और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप अपने तैयारी को धार देते रहिए। जिस प्रकार से मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो जाती है तो उसको हम चार्ज करते हैं, तब हम किसी से क्या करते हैं, बात कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको किसी के सामने बात करना तो अपने आप में एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज रखते हैं तभी आप किसी के सामने क्या करते हैं, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम आज भोजन के घटक के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। जिस प्रकार से हमने पिछले चैप्टर में 6-7 टॉपिक हमने देखा था, 5-6 टॉपिक, उसी प्रकार से इस बार भी क्या देखेंगे, 5-6 टॉपिक देखेंगे और इसमें हम क्या क्या सीखने का प्रयास करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमने जितने भी सारे हम इस बार में बताऊँगा, इस चैप्टर 2 में जितने सारे नॉलेज देंगे किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं दिए होंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इस टॉपिक को आप आराम से और बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा ना, रटने का नहीं बल्कि आप समझिएगा। जितना ज़्यादा आप समझिएगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपके ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो होता है भोजन के, है ना, मुख्य अवयव। भोजन के, है ना, मुख्य अवयव। ठीक है, इसको पोषण कर दीजिए, पोषक कर दीजिए। ठीक है, दूसरा लिखते हैं भोजन, दूसरा लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फिर लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, फिर लिखते हैं स्टार्च। क्या लिखते हैं, स्टार्च। फिर लिखते हैं सेलुलोज। क्या लिखते हैं, सेलुलोज। तीसरा हम लिखते हैं प्रोटीन। फिर लिखते हैं वसा। फिर लिखते हैं विटामिन। क्या लिखते हैं, विटामिन। ठीक है, फिर चौथा हमने लिखते हैं क्या, एक आहारी रेशा। क्या लिखते हैं, आहारी रेशा, जिसको लिख सकते हैं खनिज। क्या लिख सकते हैं, खनिज। ठीक है, पांचवा लिख सकते हैं क्या, संतुलित आहार। क्या लिख सकते हैं, संतुलित, है ना, आहार, संतुलित आहार। छठा लिख सकते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग, है ना। सातवां लिख सकते हैं क्या, विटामिन के, है ना, कमी से, है ना, होने वाले रोग। ठीक है, और आठवां लिख सकते हैं भोजन में परीक्षण। क्या लिख सकते हैं, भोजन में, है ना, भोजन में क्या लिख सकते हैं, परीक्षण। क्या लिख सकते हैं, परीक्षण। ये समझिए, ये हमने जो लिखा है 8 टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है, 8 टॉपिक है।
पहला है भोजन के मुख्य अवयव, जिसको पोषक भी कह सकते हैं, और कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा है कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, शर्करा पढ़ेंगे, स्टार्च और सेलुलोज पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा और विटामिन, है ना, ये तीसरा टॉपिक में आता है। चौथा में पढ़ेंगे क्या कि आहारी रेशा, है ना, आहारी रेशा, रेखा नहीं, इसको पढ़ेंगे रेशा, है ना, रेशा, ठीक है, आहारी रेशा, ठीक है, जिसको बोले खनिज। उसके बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, संतुलित आहार पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अभावजन्य रोग, फिर हम पढ़ेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग, फिर हम पढ़ेंगे भोजन में परीक्षण। ये इतना सारा अगर आप टॉपिक पूरी तरह से अगर माइंड में सेट कर लेते हैं तो ये हम कहते हैं कि इससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से कितने 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछी जाती है ना। ये छठा का ये आपका विडम्बना है कि आप इसे क्या है, इसे लाइटली आप लेते नहीं है, इसे आप उड़ा देते हैं लाइटली लेकर के। नहीं, आपको इसे क्या करना है, आपको हाईलाइटेड इसको करना है, इसको हाईलाइटेड करके आप इसको पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है कि पहले ये समझिए कि भोजन के घटक क्या हैं। तो भोजन का घटक का मतलब होता है, हमने पिछले बार में पढ़ा था भोजन के संघटक, यानी संघटक में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी चीज़ हम घर में बना रहे हैं वो हमारे क्या संघटक है। उसी प्रकार से हमारा जो घटक है, घटक का अर्थ होता है कि जो चीज़ हम भोजन बना रहे हैं और उससे हम क्या चीज़ ले रहे हैं, खाना में क्या चीज़ खा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, घटक होता है। यानी भोजन में जितने सारे भोजन, दाल भात ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, है ना, तरह तरह के सब्जी ले लीजिए, तरह तरह का, है ना, मतलब कि भोजन ले लीजिए, जितने भी सारे भोजन आते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ खाते हैं और क्या क्या चीज़ हम मतलब कि एब्जॉर्ब करते हैं, शरीर के अंदर क्या क्या जाते हैं, उस सब के बारे में इसी 8 टॉपिक से 7 टॉपिक से हम क्या करें, इस पर विशेष रूप से क्या है, विश्लेषण रूप से क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि भोजन के मुख्य अवयव। तो भोजन के मुख्य अवयव में हम क्या देखते हैं, तो भोजन के हम मुख्य अवयव में क्या कहेंगे, तो आप पहले इस पर आइए, ठीक है। भोजन के मुख्य अवयव में हम क्या करेंगे, ठीक है, हम देखते चलेंगे कि भोजन के मुख्य अवयव क्या, भोजन के जो मुख्य अवयव है इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। यानी पोषक जैसे कह सकते हैं कि हम जो भोजन में हम करते हैं, क्या करते हैं, तो हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट करते हैं, प्रोटीन करते हैं, वसा करते हैं, खनिज करते हैं, है ना, खनिज को क्या करते हैं, खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी हर तरह की चीज़ को हम क्या करते हैं, हम खाते हैं। यानी अगर हम चावल खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं, स्टार्च करते हैं, एक प्रकार का स्टार्च क्या है, एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है ना, तो उस तरह क्या करते हैं, हम खाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस भोजन में, है ना, जिस भोजन में हमारा क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, और प्रोटीन हो, वसा हो और विटामिन हो और खनिज हो, ये चारों या पांचों अगर एक भोजन में मिल जाए तो वो भोजन क्या कहेंगे हम, ये सब क्या है, भोजन के अवयव है। ये सब क्या है, भोजन के अवयव। कौन कौन सा भोजन के अवयव है, हमने अभी बताया क्या, कार्बोहाइड्रेट है ना। भोजन के अवयव में क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, है ना, क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्रोटीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोटीन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वसा लिखेंगे, फिर वसा, फिर क्या लिखेंगे, खनिज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खनिज लिखेंगे, फिर ठीक है, फिर खनिज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, विटामिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विटामिन लिखेंगे। यानी कि जिस भोजन में, है ना, यह सब है ना, यह सब भोजन में क्या था, भोजन में उपस्थित, या भोजन में उपस्थित होना अनिवार्य है, तब है ना, उस क्या कहते हैं, उस भोजन को, है ना, पौष्टिक भोजन कहेंगे, क्या कहेंगे, पौष्टिक, उस भोजन क्या कहेंगे, पौष्टिक, उस भोजन क्या कहेंगे, पौष्टिक भोजन, है ना, क्या कहेंगे, पौष्टिक भोजन कहेंगे, ठीक है, कहेंगे। बात समझ लीजिए। यानी कि मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए और खनिज और विटामिन, ये सब सारी चीज़ अगर आपके भोजन में है तो आप समझ लीजिए आपके क्या है कि एक प्रकार क्या है, पौष्टिक भोजन है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरा में क्या हम बताए, दूसरा हमने टॉपिक पर हमने क्या देखा था कि दूसरा में टॉपिक हमने पढ़ा था, दूसरा हमने टॉपिक हमने क्या लिया था, देखिए दूसरा टॉपिक हमने लिखा था क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना,
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या लिखा था शर्करा, क्या लिखे थे शर्करा। फिर हमने क्या लिखा था शर्करा के बाद हमने फिर लिखा था स्टार्च, है ना, क्या लिखे थे स्टार्च। फिर हमने क्या लिखा था सेलुलोज, क्या लिखे थे सेलुलोज, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम बारी बारी से हम क्या करेंगे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज है क्या आखिर वास्तव में, ठीक है। तो लोग सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कि जो भोजन में खाते हैं नहीं, जिसको हम कह सकते हैं चावल, आटा, गेहूं, दाल, इस सब में क्या होता है, सब में क्या होती है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है कि 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। किस चीज़ से? 3 चीज़ से। पहला क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि तीनों चीज़ से क्या होता है मिलकर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं का निर्माण होता है। यानी समझिए कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये सभी ऑक्सीजन के, है ना, मेल से, के संयोग से, क्या से संयोग से, है ना, क्या बनता है संयोग से कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, क्या करते हैं निर्माण करते हैं। इसका अनुपात जो होता है क्या होता है 1:2:1 होता है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्या CHO होता है, ठीक है। क्या होता है CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ में? ये देखिए, ये ऐसा क्या होता है कि क्वेश्चन कई बार किसी हर एग्जाम में इसमें आप देखेगा ना कि मिलता ही है, ठीक है। आप एनालिसिस करके देखें तो मिलता ही है। पूछ देगा क्या कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो अनुपात होता है किस अनुपात में होता है, लिख देगा क्या कि 1:2, फिर कर देगा 1:2:2, फिर कर देगा 1:1:1, है ना। तो जो जानेगा वो क्या कर देगा वो मार देगा 1:2:1, है ना। इस तरह का तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे CHO लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे CHO। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने ये बताया, अब समझिए कि शर्करा क्या होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि शर्करा क्या होता है, शर्करा के बारे में बात में समझिएगा, ठीक है। शर्करा देखिए क्या होता है, शर्करा का मतलब है, ये शर्करा बोलिए या फिर क्या कहिए शुगर कहिए, क्या कहिए शुगर, है ना, दोनों एक ही चीज है। शर्करा क्या होता है कि यह एक क्या है सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये समझिए कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और ये इसका तीनों क्या है एक बेटा है। मान के चलिए कि ये पिता है और ये तीनों क्या है इसका बेटा है। तो ये इसी का ही क्या है, ये कि शर्करा इसी का ही फॉर्म है, स्टार्च भी क्या इसी का फॉर्म है, और सेलुलोज भी क्या है इसी का फॉर्म है, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसको क्या करिएगा, शर्करा और शुगर है, तो शर्करा और शुगर को हम क्या करते हैं कि शर्करा जो है एक प्रकार क्या कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है पूछ सकता है कि शर्करा, है ना, निम्नलिखित में क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, सरल कार्बोहाइड्रेट है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जानेगा वो तो मार देगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो शर्करा जो होती है, जो ये कि एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज कि शर्करा जो है क्या है एक सरल, है ना, सरल कार्बोहाइड्रेट है ना। यह क्या है सरल कार्बोहाइड्रेट है जो इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो होता है स्वाद में क्या होता है, इसका स्वाद में ये क्या होता है मीठा होता है, क्या होता है मीठा होता है, ठीक है। इसको हम स्वाद में क्या करते हैं मीठा करते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर आप देखिएगा क्या चीज़ कि गन्ने के जूस वगैरह में हम लोग क्या करते हैं जो पीते हैं वो एक प्रकार क्या सरल है ना। अब जैसे आप ले लीजिए दूध ले लीजिए, इसमें क्या इसमें क्या है शर्करा है, इसमें मीठापन आती है महसूस होता है ना। जितने भी सारे मीठा जो भी चीज़ तरल पदार्थ है वो सभी क्या है शर्करा है, क्योंकि ये क्या है सरल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये आसानी से हम क्या इसे पचा देते हैं, है ना। इसमें ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट के आपको अनुभव करवा देगा कि आपने कुछ खाया। जैसे ही देखते हैं कि कोई मजदूर या
या कोई भी अगर हार्ड काम करता है, अगर उसे भोजन नहीं मिल पाता, तो अगर उसे मीठा अगर दे दिया जाए, उसे एनर्जी बहुत मिल जाती है। तो कुछ देर के लिए क्या है, तो थम जाते हैं, उन्हें कुछ देर के लिए उससे क्या होता है, ऊर्जा मिल जाती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो ये क्या है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा हमेशा। और ये क्या होता है, इसका जो स्वाद होता है कैसा होता है, वो मीठा होता है स्वाद, ठीक है। और जैसे में हम लिख सकते हैं क्या, जैसे में इसमें लिख लीजिए, है ना, दूध लिख दीजिए, है ना, दूध कर दीजिए, फिर क्या दीजिए, गन्ना का जूस कर दीजिए, है ना, गन्ना का जूस कर दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, जूस। फिर कर दीजिए शहद कर दीजिए, क्या कर दीजिए, शहद, है ना, आदि। ये सब क्या है, शर्करा के क्या फॉर्म, शर्करा के क्या आता है, शर्करा में ये लोग क्या आता है, ठीक है। अब आते हैं हम स्टार्च में, ठीक है। किस में आता है, अब हम स्टार्च में आते हैं। तो स्टार्च में क्या होता है कि यह एक क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यानी कि हम स्टार्च में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टार्च है। इसमें आप समझिएगा कि ये क्या है, कि यह एक प्रकार का एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो यदि इसमें समझ लीजिए, पहले इसमें परिभाषा लिख लीजिए। यह एक क्या है, यह एक क्या है, जटिल, क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यह क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ये ज़्यादातर क्या आता है, ये क्या आता है, स्वादहीन होता है। इसमें ना तो आपको मीठा पता चलेगा, ना आपको तीखा पता चलेगा, या तो आपको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि हम इसमें खा क्या रहे हैं। यानी यह एक क्या लिख सकते हैं, कि यह क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, स्वादहीन है, क्या है, स्वादहीन है, ठीक है। जिसमें कि स्वाद का कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, चावल का, है ना, चावल का, इसमें लिख सकते हैं क्या, चावल का, है ना, पाउडर, है ना, लिख सकते हैं क्या, गेहूं का पाउडर, क्या लिख सकते हैं, गेहूं का पाउडर, है ना, पाउडर, ठीक है। आलू लिख सकते हैं, मक्का लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब में क्या होता है, ये सब में स्टार्च पाया जाता है। यानी समझिए कि जो चीज़ को खाने में हमको सबसे ज़्यादा जो मेहनत लग रही है, वही हमारा क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। बस एक जो है कि मोटा मोटी समझ लीजिए, जिसमें हमें खाने में क्या होती है, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा बल लगता है, वो हमारा क्या आता है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पचा सकते हैं। शर्करा को भी क्या कर सकते हैं, हम आसानी से पचा सकते हैं। ये दोनों में किस तरह से कोई तरह का दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देता है कि स्टार्च भी एक क्या है, तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। इसको आप स्टार्च समझिए, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, इस सब में पाया जाता है, बात समझ में आ गई। अब ये समझिएगा, क्या है, सेलुलोज है क्या, ठीक है। आप बस स्टार्च को बस 3 ही चीज़ आप समझिए। इस स्टार्च जो क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक स्वादहीन है, जिसमें कि स्वाद का पता नहीं चलता है, ठीक है। और तीसरा आप इसका उदाहरण रखिएगा, आपको स्टार्च में कहीं से भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेलुलोज में, ठीक है। स्टार्च का क्या होता है कि और भी होती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन इसका हम सब क्या करेंगे, आज ही नहीं बताएंगे, फिर चैप्टर में फिर इसका और डिटेल से जाएंगे कि स्टार्च में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना ही है। अब आते हैं सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है कि एक प्रकार का क्या है सेलुलोज, यह जो क्या कहता है कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सेलुलोज, एक प्रकार क्या है, जटिल, क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, है ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यह कहता है कि एक प्रकार क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि जो मनुष्य नहीं पचा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है कि नहीं पचा सकता है, क्योंकि ये सेलुलोज जो होता है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जानवर वगैरह जो क्या करते हैं वो खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसे मनुष्य क्या आता है, नहीं खाते हैं, इसे नहीं पचा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, खरपतवार, क्या लिखता है, खरपतवार, है ना, घास, है ना, भूसा, ये सब क्या होता है कि इसमें सेलुलोज में आ जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं कि एक समझ लीजिए, एक चीज़ और नोट्स में एक चीज़ और लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में, नोट्स के बारे में। ये अब सेलुलोज के बारे में समझ में आ गया, सेलुलोज के बारे में समझ में आ गया ना।
अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फिर से एक थोड़ा सा नोट्स में लिख लीजिए, क्या कर दें, नोट्स में लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, लिखिए कि कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है ना ऊर्जा देने वाला, क्या लिखता है, ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। मैंने इसे इसलिए लिखा दिया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कभी पूछ जाता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, निम्नलिखित में कह देगा कि लिख देगा, ऊपर में क्वेश्चन कहेगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, है ना। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा प्रोटीन दे देगा, आपको दे देगा वसा दे देगा, आपको दे देगा विटामिन दे देगा, फिर एक दे देगा कार्बोहाइड्रेट। तो जो आप जानिएगा ऊर्जा देने वाला भोजन कौन होता है तभी तो आप टिक मारिएगा ना। तो हमने लिखा दे, यहाँ क्या लिखा है नोट्स में कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। तो आपने क्या देखिएगा, ऑप्शन ए में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसको आप क्या करें, टिक आउट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं सेकंड, जो है कि सेकंड वाला बता दिए हैं। अब आते हैं आपका थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में हमने देखा है, तीसरा में हमने क्या देखा है, तो तीसरा में हमने देखा क्या, प्रोटीन, है ना, क्या देखा है, तीसरा में हमने क्या देखा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। फिर हमने देखा क्या, वसा। फिर हमने देखा क्या, विटामिन। फिर हमने क्या देखा, विटामिन। अब समझिएगा इस चीज को, गौर से समझिएगा। ठीक है, कि ये क्या है कि प्रोटीन, वसा और विटामिन। आप जानते हैं कि हमने पिछले अध्याय में भी हमने बताया था कि प्रोटीन क्या होती है कि एक प्रकार के वृद्धि वाला क्या होता है, भोजन होता है, जो शरीर को वृद्धि करता है ना, वो क्या होता है, एक प्रकार का भोजन होता है। तो प्रोटीन जो होता है कि एक प्रकार का एक वृद्धि वाला भोजन होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, प्रोटीन में आप लिख सकते हैं क्या, प्रोटीन में आप लिख सकते हैं, प्रोटीन में आप लिख सकते हैं कि यह एक है ना, यह एक वृद्धि वाला है ना, यह एक वृद्धि, यह एक शरीर के वृद्धि वाला भोजन कहा जाता है। समझिएगा, प्रोटीन जो होता है कि प्रोटीन को हमको पाने के लिए क्या, इस प्रोटीन किस चीज़ से बनती है, प्रोटीन को अगर बनाना है तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की होती है, तो नाइट्रोजन गैस की। इसको आप लिख लीजिए, जैसे कि कभी पूछ देता है कि प्रोटीन को बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप जानिएगा तभी तो आप मार पाइएगा ना। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन में, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोटीन में, है ना, लिख सकते हैं क्या, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा है ना पाया जाने वाला गैस क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। याद रखिएगा, प्रोटीन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये जो है क्या है, वृद्धि वाला भोजन है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाना गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तब प्रोटीन में क्या होता है कि अब जैसे आप लिख सकते हैं क्या चीज़, जैसे में लिख सकते हैं क्या, जैसे में आप लिख सकते हैं क्या, दूध, अंडा, मांस, मछली है ना, ये सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। इस समय सबसे ज़्यादा क्या चीज़ गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या था, प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था और हमने समझा। प्रोटीन में एक चीज़ क्या होती है कि इसका एक नोट्स आप तैयार करिएगा, एक नोट में लिखिएगा प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन को एक आप नोट में ये लिखिएगा। ठीक है, एक नोट में लिखिएगा, क्या चीज़ में, नोट में क्या लिखेगा कि प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन का एक अणु कई छोटे अणु से मिलकर बना होता है ना। प्रोटीन का है ना एक अणु कई छोटे अणु से मिलकर है ना, कई छोटे अणु से है
है ना, मिलकर क्या होता है, बना होता है। क्या होता है, बना होता है। कई छोटे अणु से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल जिसको बोलेंगे, अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब ये समझिएगा प्रोटीन में क्या होती है कि अब आप ये समझिए, ये तो नोट्स हो गया, आप इसको बारे में समझिए कि एमिनो क्या पूछेगा, एमिनो अम्ल क्या होता है। ठीक है, आप ये समझिएगा। तो प्रोटीन का एक अणु कई छोटे अणु से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब समझिएगा प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन तो सभी लोग क्या करते हैं कि खाते हैं, है ना। तो प्रोटीन हमने पिछले भी अध्याय में हमने बताया था कि प्रोटीन जो है कि एक अनुपात में लेना चाहिए, है ना। जिस तरह से कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई आदमी 60 kg का है तो उसे क्या करना है, 60 ग्राम लेना चाहिए प्रोटीन। ठीक है, अब कुछ लोग के लिए क्या होता है कि प्रोटीन कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। किस लिए, अब जो महिला गर्भवती है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर उसका वजन 60 किलो है तो कम से कम वो 5 ग्राम एक्स्ट्रा ले सकती है। ठीक है, तो देख बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि लोग अपने प्रोटीन को क्या होता है, कभी डाइट में कभी घटा देते कभी बढ़ा सकते हैं। नहीं, उसको हमेशा क्या होता है, उसको संतुलन में रहना चाहिए। ठीक है, और जो गर्भवती जो महिला होती है उसको तो अधिकतर क्या होती है, उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब आते क्या चीज, अब आते वसा पे। तो वसा क्या होती है, वसा के बारे में समझिएगा। तो वसा क्या होता है कि एक प्रकार का क्या है, एक ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा। तो आप समझिए कि ऊर्जा कैसे है। तो वसा में भी क्या होता है कि वसा का, इसमें क्या है, इसका निर्माण क्या लिखेगा कि इसका क्या लिखेगा, इसका निर्माण, इसका क्या कह सकते हैं, निर्माण। इसका निर्माण क्या होता है कि कार्बन, क्या हो सकता है, कार्बन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन प्लस लिख दीजिए, क्या, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन कार्बन, है ना, प्लस यहाँ है, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है, हाइड्रोजन प्लस क्या लिखेगा, ऑक्सीजन। क्या लिखेगा, ऑक्सीजन। ये तीनों से मिलकर क्या आता है, ये है ना, इसका निर्माण जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से है ना, क्या होता है, मिलकर क्या होता है, बना होता है। मिलकर क्या होता है कि बना होता है। तो ये क्या होता है, पूछ सकता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा बार पूछता है। और इसी में क्या होता है कि क्लास 6 से ही क्या होता है कि लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं। यूपीएससी बीपीएससी जितने बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं वो एराइज इसी से करते हैं, और इसी से कि लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो कभी पूछ देता है कि वसा का जो निर्माण होता है किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो होता है किससे, तो हम कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने एक चीज़ और मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट भी किस चीज़ से बना होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट और क्या सा वसा, दोनों का निर्माण एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब समझिए कि वसा क्या होता है कि वसा को हम कह सकते हैं ऊर्जा वाला बैंक। क्या, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि काम करते हैं। ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम काम करते हैं। ठीक है, तो जब काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऊर्जा संचित होता है। कैसे, तो वो वसा के रूप में होता है। जब हम खाना नहीं खाकर जाते हैं, जब हम काम करने के लिए जब बैठते हैं, तो जब बहुत सारे देखते हैं कि वीकनेस लोग होने लगता है, क्योंकि ऊर्जा तो रहता नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग क्या होता है, काम कर लेते हैं, इसलिए वो कर लेते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, वसा के रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में वो वसा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं एक तरह से हम इसको कह सकते हैं क्या चीज, वसा को हम क्या कह सकते हैं कि वसा को कह सकते हैं क्या, ऊर्जा वाला बैंक भी कह सकते हैं। यानी वसा को कह सकते हैं ऊर्जा, है ना, ऊर्जा वाला बैंक। क्या कह सकते हैं, ऊर्जा वाला बैंक भी कह सकते हैं इसको, है ना, किसको, वसा को। याद रखिएगा, वसा जो होती है एक प्रकार का क्या है, अगर हम कहते हैं कि वसा मिलती किससे है, तो आप क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं कि वसा किससे मिलता है। तो जैसे हम कह सकते हैं क्या, जैसे में हम कह सकते हैं क्या, दूध हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तेल, है ना, मावा, है ना, घी, है ना, आदि बहुत सारी चीज़ है जिससे कि हम क्या करते हैं, हमें उससे क्या होता है, हमें वसा मिलता है।
ठीक है। याद रखिएगा कि वसा क्या है, वसा भी एक प्रकार क्या है, एक ऊर्जा वाला एक भोजन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्सेप्शनल में क्या होता है कि ये हमारे शरीर को थोड़ा देर के लिए क्या होता है, बचाए रखता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है कि हम क्या करते हैं, इसको ऊर्जा देने वाला बैंक कहते हैं, इसलिए क्या इसमें पहले से क्या होता है, ये संचित होता है, ठीक है। अब बात समझिएगा विटामिन। तो विटामिन क्या होती है, अब ये समझिएगा विटामिन में क्या होती है कि विटामिन जो होता है एक होता है, एक जटिल है ना कार्बनिक कंपाउंड होता है। विटामिन एक क्या होता है कि जटिल कार्बनिक कंपाउंड होता है, जिससे कि क्या होता है कि विटामिन, जैसे कि हम लिख सकते हैं क्या, विटामिन है ना, विटामिन क्या A, D, E, K, ये सबको मतलब कि ये सबको पचाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हमें किसकी आवश्यकता, हमें होती है वसा की आवश्यकता होती है। बात समझिएगा, यानी कि वसा के यानी कि A, D सब विटामिन को पचाने के लिए, किसके करने, पचाने के लिए, ठीक है, पचाने के लिए है ना, पचाने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। अगर वसा ना रहे तो ये सब विटामिन क्या होगा, पच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि वसा का कितना बड़ा क्या आता है, रोल निभाता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप समझिएगा कि विटामिन जो होती है, विटामिन के बारे में हमने बता दिया कि विटामिन एक क्या है ना। देखिए हमने लिखा विटामिन जो होती है एक क्या है, यह एक है ना, यह एक जटिल है ना, यह एक जटिल अभी हमने बताया था कि जो है कि जटिल कंपाउंड है, यानी कि क्या है, एक जटिल यानी कार्बनिक जटिल कंपाउंड है, यानी कि विटामिन एक है ना, जटिल कार्बनिक कंपाउंड है, जटिल कार्बनिक कंपाउंड है। बात समझिएगा, विटामिन को हमने समझ लिया कि विटामिन क्या होता है कि A, D और E के को पचाने के लिए क्या होता है कि हमें इसकी आवश्यकता होती है, किसके, तो वसा की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे हम इसको डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। अब आगे समझिएगा इसमें, ठीक है। चौथा हमने टॉपिक हमने क्या देखा था, टॉपिक में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था क्या, संतुलित, ये क्या देखा था, आहारी रेशा, क्या लिखे थे, आहारी रेशा है ना, क्या देखे थे, आहारी रेशा है ना, जिसको हम क्या सकते हैं, आहारी रेशा। और आहारी रेशा में हम क्या करते हैं, देखिए जिसको हम कहते हैं आहारी रेशा में हम क्या करते हैं, जिसको हम क्या होते हैं, रुक्षांश, क्या बोलते हैं इसको, रुक्षांश कहते हैं, क्या बोलते हैं, रुक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो रुक्षांश में क्या हो जाता है कि जितने भी सारे हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो जो हम भोजन को खाते हैं, अगर उसमें हम सलाद को नहीं अपनाएं या फिर अंकुरित जो भी भोजन होते हैं अगर हम उसको नहीं अपनाएं तो भोजन पूरी तरह से क्या होता है, पचता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारा आहारी रेशा जो है, इसे पचाने का इसका कोई रोल नहीं होता है, बस ये क्या करता है कि हमारे भोजन के आयतन को क्या करता है, वो बढ़ाता है। यानी कि कह सकते हैं कि आहारी रेशा जो होता है कि हमारे भोजन है ना, भोजन के आयतन को क्या कहता है, भोजन के आयतन को क्या कहता है, वो बढ़ाता है, क्या कहता है, बढ़ाता है ना। या हमारा भोजन के आयतन क्या कहता है, वो बढ़ाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारा भोजन का थाली ये है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम भोजन डालते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ कि भोजन गया, ठीक है, ये भोजन जाके यहाँ पर चला गया, ठीक है। अगर जैसे हम रुक्षांश वगैरह डालते हैं, जो भी हम सलाद वगैरह जो खाते हैं, जो अंकुरित जो चीज़ें जो खाते हैं भोजन में, वो क्या करता है कि यहाँ जा करके इसके आयतन को इतना बड़ा कर देता है। अगर हमारा जो पेट है अगर इतना बड़ा रहेगा तो अगर ये बढ़ा देगा, तो अगर हम रुक्षांश वगैरह खाते हैं तो आपको लगता होगा कि हमने खा लिया है, लगता है कि भूख अब मेरा मिट गया है। तो ये हमारा क्या करता है, हमारे आयतन को कहते हैं बढ़ाने का काम करता है। कौन, तो ये करता है आहारी रेशा। इसलिए हमारे कहते हैं ना कि भोजन खाना चाहिए ऐसा कि जिससे कि हमको लगे कि हाँ भोजन मैं किया। जैसे कहने का मतलब कि अब मटन बन गया और चावल बन गया, तो माँ क्या करता है लोग कि माँ इतना सारा मटन पहले खा लेता है, उसका चावल थोड़ा खाता है, जिससे क्या होता है कि वो अनपच हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो अनपच हो जाता है। अब क्या होता है कि जिस तरह से अनपच जब होता है तो फिर क्या करता है कि लोग फिर क्या करता है, फिर ऊपर से क्या हाजमोला वगैरह लोग खाते हैं, फिर ये खाते हैं वो खाते हैं, ठीक है। तो वो सब
खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भोजन करते हैं उसमें क्या आप रुचांश ले लीजिए, यानी जो सलाद वगैरह है उसको लीजिए ताकि आपके जो भोजन जो है बढ़िया से डाइजेस्ट हो सके, बढ़िया से समझ सके। लेकिन इसमें पचाने की कोई क्षमता नहीं, बस ये आयतन इसलिए बढ़ जाता है ताकि ये पचने में अच्छा रहे। अगर हम आपको इतना सारा भोजन दे दें, इसमें एक तरह से पचा रहे, पूरा ठैस के भर दे, तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनपचा जैसा कहेगा, क्या लगता है वोमिटिंग होगा। लेकिन अगर उसका आयतन को अगर हम खाली करें, उसको बढ़ा देते हैं, तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो ये हमारा क्या कहता है, रिलैक्स का काम करता है ना, ये समझ लीजिएगा। अब आता है आहारी रेशा के बाद हमने क्या पढ़ा था, आहारी रेशा के बाद हमने पढ़ा था संतुलित भोजन। क्या होता है संतुलित आहार। क्या होता है संतुलित आहार, है ना। क्या होता है, संतुलित आहार होता है। तो संतुलित आहार में हम क्या देखते हैं कि संतुलित आहार में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं संतुलित आहार में, कि जो भोजन है ना, जो भोजन पौष्टिक रूप से, जो हम संतुलित रूप से, यानी एक अनुपात के रूप में जब खाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। यानी किसी भी चीज़ को एक अनुपात के रूप में खाना चाहिए। जैसे अब मान लिया जाए कि हमने क्या किया कि चावल को बहुत ज़्यादा ले लिया और सब्जी थोड़ा कम लिया, है ना, या फिर सब्जी बहुत ज़्यादा ले लिया और चावल बहुत कम लिया, या फिर मटन बहुत ज़्यादा ले लिया और चावल कम लिया, फिर रोटी नहीं लिया, फिर ऐसा होता है नहीं। जो भी एक होता है, एक जो भोजन को, जो पौष्टिक जो भोजन होती है, जो संतुलित आहार होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज और मिनरल्स, ये सब सारी चीज़ें अगर आप एक अनुपात में खाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हम संतुलित आहार कहेंगे। बात समझिएगा, संतुलित आहार का अर्थ होता है यही कि जो हम भोजन करते हैं एक अनुपात में होना चाहिए, है ना। जो भोजन में है ना, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, है ना, क्या होता है, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, है ना, क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या होता है कि प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन, है ना, प्लस क्या होता है, वसा, है ना, प्लस फिर क्या होता है, विटामिन। क्या होता है, विटामिन। फिर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। फिर होता है खनिज। क्या होता है, खनिज का मतलब होता है कि जो खनिज हमारे शरीर में क्या होते हैं कि बहुत कम मात्रा में हमें क्या होते हैं खाने को पड़ता है। जिस तरह से जो मसाला वगैरह जो हम खाते हैं वो हमारा क्या होता है, खनिज होता है, क्योंकि मसाला क्या होता है बहुत कम खाते हैं, ये सब हमारे क्या होता है खनिज में आ जाते हैं। ठीक है, तो खनिज अगर नहीं भी ले सकते तो चलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, यानी कि बस इतना, ये चार चीज़ होना बहुत जरूरी है। यह सभी अगर क्या कहता है, अनुपात में हो, क्या हो, अनुपात में हो, अनुपात में हो तो उसे संतुलित, उसे क्या कहेंगे, उसे संतुलित आहार कहते हैं, है ना, कहेंगे। बात समझ आ गई, ये हमारा था संतुलित आहार। अब समझिएगा कि अब हम क्या पढ़े थे, इसके बाद हमने पढ़ा था संतुलित आहार के बाद हमने क्या पढ़ा था, अभावजन्य रोग पढ़ा था। क्या पढ़े थे, अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग क्या होता है, अब इसके बारे में समझिएगा, ठीक है। अभावजन्य रोग क्या होता है, अभावजन्य रोग क्या होता है, देखिए क्या हमने कितना, ये चौथा या पांचवा पढ़ा था, हमने पांचवा पढ़ लिया था, तो हमने छठा नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, अभावजन्य रोग, है ना, ये पांचवा नंबर पे, ठीक है। ये क्या पढ़े थे, अभावजन्य रोग, यानी कि अभावजन्य रोग, ठीक है। इसको समझिएगा, अभावजन्य रोग क्या होता है, कहता है कि वैसा रोग, है ना, जो कहता है कि वैसा रोग, है ना, कहता है कि वैसा रोग जो कहता है कि अभावजन्य रोग में कहता है वैसा रोग जो हमें लंबे समय तक पोषण के मैं शिकार हो गया हूँ, जो लंबे समय तक क्या हूँ मैं पोषण के शिकार हो गया हूँ, उससे हम क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि हमें क्या होता है कि लंबे समय तक हम क्या कहें, प्रोटीन नहीं मिला, या फिर मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं कि आपको आयोडीन नहीं मिला, तो आयोडीन जब नहीं मिला तो क्या होगा, आपको गैस्ट्रो रोग हो जाएगा, है ना, जिसको बोलते हैं घेगा रोग बोलते हैं। तो ये सब क्या अभावजन्य रोग में आ जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग कहता है कि प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिनरल, सब क्या होता है अगर लंबे समय तक ना मिले, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, कुपोषण का शिकार जिसको बोलते हैं, वो कुपोषण का शिकार होता है, उसी में क्या करता है, ये अभावजन्य रोग आता है। तो अभावजन्य रोग में आप कह सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि जो
जो भोजन लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक, है ना, पौष्टिक भोजन, लंबे समय तक पौष्टिक भोजन नहीं मिले तो हमें अभावजन्य रोग हो सकता है। क्या सकता है? हो सकता है। बस समझिएगा, यही है अभावजन्य का मतलब, बस यही है कि हमारे क्या था, हमारे पास जो हम भोजन जो कहते हैं वो हमारे पास क्या था, अभाव था कि हमने उस तरह का भोजन नहीं कर पाया, तो जिस कारण से जो अभाव हुआ वही क्या कहलाया, अभावजन्य रोग है। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या पढ़ा था, अभावजन्य रोग के बाद हमने क्या पढ़ा था कि विटामिन से, है ना, होने वाले रोग। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या है, देखिए विटामिन, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए विटामिन, फिर यहाँ लिख दीजिए विकार, क्या लिख दीजिए, विकार, फिर यहाँ लिख दीजिए क्या, लक्षण, क्या लिख दीजिए, लक्षण। अब समझिएगा, तो हम लिखे हैं विटामिन ए, ठीक है, तो विटामिन ए में क्या होती है कि जो हम विटामिन ए में क्या होता है कि हम कहते हैं दृष्टिहीनता, जिसको बोलते हैं कि रतौंधी, है ना, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, दृष्टिहीनता, है ना, दृष्टिहीनता, या हम कह सकते हैं क्या, या क्या कह सकते हैं, रतौंधी, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है कि इसका लक्षण ये होता है कि हमें क्या होता है कि दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। ये क्या होता है, कभी कभी दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, और कभी कभी ऐसे क्या होता है कि पूरी तरह से दिखाई ही नहीं पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, इससे पूरी तरह से इसको दिखाई ही नहीं पड़ती है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि यह अंधेरे में या उजाला में दिखाई, है ना, दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, या दिखाई नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई। अब आता है विटामिन ए के बाद विटामिन B1 होता है। क्या होता है, विटामिन B1। तो विटामिन B1 में हम क्या देखते हैं, तो विटामिन B1 में होता है बेरी बेरी। क्या होता है, बेरी बेरी। आप लोग भी पढ़े होंगे कि विटामिन B1 में क्या होता है, बेरी बेरी, है ना, बेरी बेरी। लेकिन बेरी बेरी का अर्थ क्या होता है, बेरी बेरी का अर्थ होता है कि जो चल नहीं सकता है, जो कमजोर है ना, जो कुपोषण का शिकार हो चुका है, वही हमारा क्या होता है, बेरी बेरी होता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि जो चल नहीं सकता है, इसको आप लिख दीजिए ब्रैकेट में कि जो, है ना, जो कहता है चल नहीं सकता है ना, जो क्या कहता है, जो कुपोषण होता है, जो क्या आता है, कुपोषण, ठीक है, कुपोषण, जो कुपोषण होता है, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है, तो ये क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर हो जाता है ना, कमजोर होता है। जो क्या होता है कि ये अस्वस्थ होता है। क्या होता है, अस्वस्थ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अस्वस्थ होता है, ठीक है। जो कि यह चल नहीं पाता है। इसे क्या कह सकते, इसे थायमिन की कमी के भी कारण होता है। यह क्या होता है, थायमिन, क्या होता है, यह कहता है कि थायमिन के कमी के कारण होता है। क्या होता है, थायमिन के कमी के, है ना, कारण होता, थायमिन कमी कारण होता है, थायमिन कमी कारण होता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं, विटामिन बी हो गया, और अब हम आते हैं विटामिन सी। किस पे आते हैं, विटामिन सी पे अब आते हैं। लक्षण में हमने देखा कि क्या देखें, लक्षण, ठीक है, लक्षण। अब विटामिन बी हो गया, विटामिन अब सी में आता है। तो विटामिन सी में क्या होता है कि क्या इसको बोलते हैं, अस्कैर्बिक, क्या होता है, इसको अस्कैर्बिक होते, मतलब अस्कैर्बिक रोग हो जाता है, ठीक है। इसको क्या होता है, अस्कैर्बिक रोग, ठीक है। इसका अस्कैर्बिक रोग में क्या होता है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, अस्कैर्बिक रोग में जो होता है कि हमें
जो जैसे को बोलते हैं विटामिन सी, है ना। विटामिन सी का मतलब होता है कि जो हमारा जो सूखा, जिसको बोलते हैं सूखा रोग, क्या बोलते हैं इसको, नहीं सॉरी, इसको सूखा रोग नहीं कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं विटामिन सी में जो कि त्वचा को जो क्या करता है, कम करता है। क्या होता है, जो त्वचा को जो मतलब कि बीमारी जो वगैरह होता है, आंतरिक बीमारी जो होता है, उसमें क्या होता है कि ये काम देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्या होता है कि मसूड़ों से क्या होता है, खून निकलता है, ठीक है। मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में बहुत समय लेता है। क्या होता है, बहुत समय लगता है नहीं, यानी कि विटामिन सी कमी से क्या होती है, यह स्कैर्बिक होता है। इसका लक्षण क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, निकलना, है ना, घाव निकलना, ठीक है। घाव को है ना, घाव को बहुत धीमी से भरना। बात समझ में आ गई। ये था क्या, स्कैर्बिक में, ठीक है। अब आता है विटामिन डी। तब विटामिन डी में क्या होती है, विटामिन डी में होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है विटामिन डी में, कि ये जो होता है कि हमारे हड्डी जो होती है मुलायम होकर क्या होता है, वो मुड़ जाती है। हमारे हड्डी क्या होते हैं, मुलायम होकर क्या होते हैं, वो मुड़ जाती है। तो इसमें हम लक्षण में लिख सकते हैं क्या, रिकेट्स के हम लक्षण में लिख सकते हैं क्या, कि मुलायम हड्डी क्या होती है, मुलायम हड्डी क्या होती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, मुलायम हड्डी क्या होता है, कहता है कि मुलायम हड्डी जो होता है, मुलायम हड्डी क्या होता है कि मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अब आते हैं रिकेट्स में, ये हमने समझा, ठीक है। रिकेट्स के बाद अब हम आते हैं क्या, विटामिन कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम, यानी कैल्शियम और आयोडीन के बारे में समझेंगे। यानी कि अब समझते हैं कि विटामिन अब हम क्या करते हैं कि अब हम आते हैं क्या चीज, विटामिन, अब आते हैं किसमें, कैल्शियम में। क्या आते हैं, कैल्शियम क्या होता है कि ये होता है कि कैल्शियम में क्या होता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कहते हैं कि हम दंत क्षय हो जाता है ना। यानी कि हमारे जो हड्डी जो होती है वो होता है क्या होता है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि वह जो होता है कि हमारा जो है कि रिकेट्स में जो हमारा होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा जो कैल्शियम जो होता है कि हमारी क्या होता है, वो हड्डी क्या हो जाती है, वो जो होता है मतलब कि दंत क्षय होने लगता है, हड्डी जो होता है कमज़ोर होने शुरू हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यही हो जाता है सब मिला जुला करके कि कैल्शियम जो में होता है क्या होता है, अस्थि होती है, यानी अस्थि मतलब हड्डी होती है, ठीक है। अस्थि यानी कि अस्थि क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है कि दंत क्षय हो जाता है, दंत क्षय होने लगता है, ठीक है, होने लगता है। बात समझ में आ गया। तो ये सब थे। और उसके बाद आता है क्या, आयोडीन। क्या हो जाती है, आयोडीन के बारे में समझते हैं। आयोडीन के बारे में समझते हैं। तो आयोडीन क्या होता है, एक प्रकार का, एक होता है घेगा रोग होता है। क्या होता है, आयोडीन का क्या होता है कि घेगा रोग होता है। क्या होता है, घेगा रोग होता है, जिसके क्या होता है, ग्वाइटर भी रोग कहते हैं। क्या होते हैं, ग्वाइटर रोग, जिसको हम कहते हैं गला सूजना, यानी गला का सूजन हो जाना, यानी गला का फूलना। ये क्या सकता है, गला का क्या होता है, फूलना। क्या होता है, फूलना, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं, गला का फूलना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। क्या हो जाती है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत है। ये देखिए, सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत आ जाते हैं, दिक्कत आती है, ठीक है। इसमें किस में, आयोडीन में, ठीक है। तो ये सब क्या थे कि ये हमारे था कि ये जो था हमारा कि एक मतलब कि सांस लेने में दिक्कत थी, ये हमारे आयोडीन से था। और इसमें एक चीज़ और होता है कि हमें क्या होता है, मानसिक विकलांगता आ जाती है। अगर आयोडीन की किसी अगर कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, मानसिक विकलांगता आ जाती है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, मानसिक विकलांगता। क्या होता है,
मानसिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता होना। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, ये हमारा था। अब आता है थोड़ा सा एक चीज़ और है कि आप एक नोट्स में लिख लीजिएगा विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में थोड़ा सा नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में आप क्या लिखिएगा विटामिन के बारे में कि विटामिन, यहाँ लिख लीजिए नोट्स। ठीक है, नोट्स कहता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कहता है विटामिन जो होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि 2 विटामिन क्या होती है पाया जाता है, जो कि निर्माण होता है, अपने से निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं कि विटामिन, जिसको बोल सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है विटामिन मिलता है, ये जो विटामिन डी होता है। और जो हमारे जो शरीर में जो निर्माण होता है वो विटामिन के होता है, जो कि लीवर में पाया जाता है ना, जो कि लीवर में जो पाया जाता है विटामिन के, जो हमारे की वसा से क्या होता है वो लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, वो विटामिन के होती है। इससे हम पहले भी हम बता चुके हैं। तो नोट्स में क्या लिखेंगे कि विटामिन जो होती है, ठीक है, विटामिन बी का, विटामिन लिखिएगा विटामिन है ना, क्या विटामिन कहता है कि विटामिन है ना, कहता है कि विटामिन बी का, किसका, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, बी का कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे क्या लिख सकते हैं B1, B2, B3, क्या हो सकता है B3, B4, B9, B6, और उसका फिर क्या होता है B9, फिर क्या होता है B12 होता है। ठीक है, B12। तो जो हमारे ये जो B12 है, यानी कि विटामिन B12 जो है क्या करता है कि खून की कमी को, मतलब कि जो विटामिन B12 जो है हमारे हीमोग्लोबिन को क्या करता है, वो हमारे हीमोग्लोबिन को क्या वो निर्माण करता है। विटामिन B12 क्या करता है कि हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। अगर B12 का कमी हो जाती है तो आपको समझिए कि एक प्रकार क्या है कि खून में आपके क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बात समझ में आई। तो ये थे हमारे क्या विटामिन से रिलेटेड थी, जो हमने पूरी तरह से हमने बताने का क्या प्रयास किया। अब हम आते हैं क्या चीज़ कि अब आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या है कार्बोहाइड्रेट, क्या आप देखते हैं भोजन के क्या है परीक्षण। तो भोजन के परीक्षण में हम क्या देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कि हमारे भोजन में कैसे है, आप कैसे इसको आप क्या करते हैं कि इसको आप कैसे आप जो है कि प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे क्या है कि भोजन में जो है कि कार्बोहाइड्रेट है, तो हम इसे एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। कैसे, तो आप क्या करते हैं, जो भी आप भोजन कर रहे हैं आप उसको पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद उसको क्या करिए आप कि उसमें 2 बूंद क्या डाल दीजिए, आप उसमें आयोडीन डाल दीजिए। तो जब 2 बूंद जब उसमें आप आयोडीन डालिएगा तो क्या होगा, वो नीला हो जाएगा। क्या डालेगा, वो नीला हो जाएगा। यानी कि लिखिए कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखिए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। क्या लिखेगा, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो इसमें हम क्या बोले थे कि आप क्या डाल दिए, कार्बोहाइड्रेट को उसको क्या पेस्ट बना दिए, यानी कि स्टार्च प्लस क्या लिखे आयोडीन, क्या आयोडीन। ठीक है, यानी कि आप अगर नहीं समझ आता आप ऐसे लिखिए। ठीक है, कि ये कार्बोहाइड्रेट को है ना, कार्बोहाइड्रेट का पेस्ट बना लें। क्या बना लें, पेस्ट बना लें। उसमें है ना, उसमें आयोडीन डाल, इसमें 2 बूंद, क्या 2 बूंद है ना आयोडीन 2 बूंद है ना आयोडीन क्या है डाल दें 2 बूंद उसमें क्या होता है कि आयोडीन कहता है कि डाल दें है ना। तब कहता उस पेस्ट का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला।
अगर नीला हो गया तब समझिएगा क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए, क्या है, स्टार्च प्लस आयोडीन, स्टार्च प्लस क्या लिखेंगे, आयोडीन बराबर क्या लिखेंगे, नीला, क्या लिखेंगे, नीला। तो स्टार्च क्या है, एक प्रकार का हम बताए थे, क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये क्या हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या हो गया, हमारा नीला जो हमारा निकल गया। तो ये हमारा क्या, अगर नीला है तो क्या कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्या चीज़, प्रोटीन। प्रोटीन को कैसे हम समझेंगे कि प्रोटीन है या नहीं है। तो प्रोटीन को हम लिखेंगे क्या कि प्रोटीन, क्या, प्रोटीन में क्या होती है कि हम कह सकते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे, इसमें है ना, इसमें क्या आता है, भोजन को है ना, भोजन को पेस्ट बना लें, भोजन को क्या कर लें, पेस्ट बना लें। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद उसमें क्या लिखिए, क्या 2 बूंद, क्या लिखेंगे, दो बूंद क्या लिखेंगे, इसमें CuSO4 यानी जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट है ना। और क्या लिखेंगे, 10 बूंद, क्या लिखेंगे, 10 बूंद, क्या लिखेंगे कि 10 बूंद क्या लिख देंगे आपको, कास्टिक सोडा, क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा। जब कास्टिक सोडा मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर है ना, मिलाने से है ना, मिलाने से अगर क्या, अगर उसमें है ना, उसमें बैगनी रंग दे दे, क्या दे दे, बैगनी रंग दे दे। ठीक है, बैगनी रंग दे दे, तब क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे कि यह प्रोटीन, या क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रोटीन है, क्या कहेंगे, प्रोटीन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टार्च। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, CHO, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट, तक क्या लिखेंगे, CuSO4, फिर प्लस क्या लिखेंगे, NaOH, क्या लिखेंगे, NaOH। ठीक है, NaOH बराबर क्या लिखेंगे, बैगनी, क्या लिखेंगे, बैगनी। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, बैगनी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट, हमने नीचे ऊपर लिख दिया है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और हमने ऊपर में लिखा है क्या है, कास्टिक सोडा, क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या था, आज का ये एपिसोड था। और इसमें एक चीज़ और छूट गया है, इसमें क्या था, एक बसा था, है ना। तो बसा का हम परीक्षण कैसे करेंगे, तो बसा के लिए हम क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं क्या, बसा के लिए कि हम कह सकते हैं कि जितना भी सारे जो छाना वो जो चीज़ें है, जो पकवान होते हैं, उसे क्या करके हम अगर हम कागज़ में लपेटते हैं, और कागज़ में लपेटने के बाद अगर उसमें क्या होता है, धब्बा अगर आता है, तेल का धब्बा, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, बसा होता है। ठीक है, लेकिन अब आप जानते हैं, है ना, कि आप जानते हैं कि विटामिन डी, है ना, हमने कहा था कि हमारे शरीर में क्या होता है कि विटामिन डी होती है, और क्या होता है, विटामिन के होता है, जो कि निर्माण होता है। तो विटामिन डी का क्या होता है, रासायनिक नाम, अब आप लोग जानते हैं। तो विटामिन डी का जो होता है, क्या होता है, रासायनिक नेम क्या होता है, तो रासायनिक नेम होता है कैल्सीफोरस होता है, कैल्सीफोरस है ना, कैल्सीफोरस है ना, थोड़ा सा हो रहा है कन्फ्यूजन, है ना, फेरॉल होता है, सॉरी, कैल्सीफेरॉल होता है ना, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और विटामिन के में क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है ना, क्या होता है, फाइटोनैंडियोन होता है। क्या होता है, फाइटोनैंडियोन होता है। ये दोनों क्या होता है कि इससे
क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि फाइटोनेंडियोन जो होता है, इसमें क्या होता है, इससे पूछा जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पूछा जाता है कि कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसको आप क्या करिए, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करता है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप लोग बस इसी तरह से हमारा वीडियो उस कोने कोने तक पहुँचाएँ जहाँ तक के लोग नहीं पहुँच पाते, लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से इसमें भोजन के घटक में क्या क्या आते हैं, किस तरह से इसको पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इसको और इम्प्रूव किया जाए, और इसमें ये बताया जा सकता है क्या, और इसमें हम क्या करें, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। जब हम अगला जब नेक्स्ट जब चैप्टर आएंगे तो उसमें और इम्प्रूव करेंगे, और हम आपको सोचेंगे कि हम आपको और भी अच्छा हम चीज़ बताएं, ठीक है। लेकिन बस हम आप लोग से बस यही है गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को और आगे से आगे तक बढ़ाएं, ताकि हमारा इसी तरह से बस आपका एक सब्सक्राइब हमारा बहुत मेहनत के लिए एक ही बस सब्सक्राइब हमको चाहिए, ताकि आपका मेहनत हमारा मेहनत आपका सार्थक हो जाए। आप भी क्या करें, उस मेहनत को आगे बढ़ाएं, और आप पूरी तरह से जियो जान से आप मेहनत करिए और पढ़िए, और पढ़ करके आप एक नौकरी लीजिए, हमारा बस यही ख्वाहिश है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज में बस शिक्षित लोग रहे और आगे बढ़े, बस यही हमारा कामना है, ठीक है। हमारे जो भी अगर कुछ तरह का अगर डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कहिए कि हाँ सर यहाँ पे क्या समस्या आ रही नहीं आ रहे, आप लिखिए, हम उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। जय हिंद।